हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 303वां वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूं। ये वीडियो फिर से आपके कमेंट्स पर बेस्ड होगा। भर भर के कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आप कमेंट में कंजूसी करेंगे, मैं वीडियोस में कंजूसी करूंगा, इसलिए कंजूसी मत कीजिए। अब पिछले 4 दिन से ये चौथा वीडियो है, अब आपको रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं। सो अब मैं चाहूँगा कि आप भी भर भर के कमेंट्स करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके सामने आते रहें। 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड ज़रूर लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करना चाहते हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करते हैं 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र आपको देना पड़ता है। आजकल 30 अप्रैल से पहले 300 वीडियोज़ कंप्लीट हुए हैं, तो इस उपलक्ष्य में हमारी जो अभी कंसल्टेशन फ़ीस चल रही है वो 300 रुपीज़ है, तो फ़ायदा उठा लीजिए फटाफट से। अगर आप किसी वजह से पहले कंसल्ट नहीं कर पाए तो 300 रुपये में अभी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट सारे के सारे कमेंट्स को ले लेते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अभी कुछ पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं मेरे प्लेस पर, ये यमुनानगर में है, हरियाणा में, इंडिया में। तो यहाँ आकर के रह करके आप अपने बच्चे की थेरेपी करवा सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये थेरेपी करवाने के लिए आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना कुछ भी प्रोग्राम्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ़ योर चाइल्ड। सो जल्दी जल्दी से कमेंट्स को लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे जैसे वीडियोज़ आपके पास आते जाएंगे आपको नॉलेज बहुत सारी मिलेगी, क्योंकि आपके कमेंट्स में सब लोगों के क्वेश्चन छुपे होते हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए। स्मिता शर्मा पूजा, सर मेरी बेटी का स्पीच पहले से बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, अब तो छोटा छोटा सेंटेंस भी अपनी ज़रूरत पर बोलती है और राइम्स भी बोलती है। ये सब सिर्फ आपकी गाइडलाइंस की वजह से हुआ है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्मिता। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं, बेसिकली स्मिता ने पिछले 1 साल से मुझे फॉलो किया है कंटिन्यूसली। स्मिता की बेटी जो है, जब उन्होंने मुझे कंसल्ट किया था वो 6 साल की ऑलरेडी हो चुकी थी, और 1 साल के अंदर अंदर उसका अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट और स्पीच सब चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। ये स्मिता ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग फॉलो कीजिए। मैंने कई लोग देखे हैं, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर वो विड्रॉ करेंगे, फिर 6 महीने के बाद फिर से फ़ोन करेंगे, फिर वो 1 महीना करेंगे, फिर विड्रॉ करेंगे। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को ऐसा करना है तो कम से कम मुझे मत ज्वाइन कीजिए आप। अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो पहले दिन से लास्ट तक ज्वाइन करें और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये लिख रहे हैं जो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जुड़े रहे। बेटी इनकी देखिए 6 साल की थी। तो आप कई बार फिक्र करते हैं कि बच्चे की उम्र ज़्यादा होगी, मुझे भी कई बार ये डर लगता है, लेकिन यस, अगर आप डिटर्मिनेशन से काम करते हैं, स्मिता ने इतने डिटर्मिनेशन के साथ काम किया है, हैट्स ऑफ टू हर। और आज वो अपनी बच्ची को बिल्कुल नॉर्मल कर चुकी है। थोड़ी सी कसर रह गई है, वो भी जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। मुझे लगता है 3-4 महीने में शी शुड बी परफेक्टली नॉर्मल। थैंक यू स्मिता फॉर योर कमेंट। सुजीता चौधरी, सर मुझे बच्चे को कलरिंग और डॉट्स जॉइनिंग कराने में बहुत परेशानी हो रही है सर। वो पेंसिल और क्रेयॉन को होल्ड ही नहीं करता। अगर मैं उसका हाथ पकड़ के करवाती हूँ तो नेक्स्ट टाइम भी वो रोता है जब तक उसका हाथ नहीं पकड़ूँ। सो आजकल उसे कमांड देती हूँ तो सिर्फ रोने लगता है। हम लोगों ने सुजीता रेजिस्टेंस फेस का बात किया था कि कुछ टाइम में जैसे जैसे आप एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों में रेजिस्टेंस आता है, तो उस रेजिस्टेंस फेज़ की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चों में ये फेज़ जल्दी निकल जाता है, कुछ बच्चों में लेट निकलता है। आप प्रैक्टिस जारी रखिए और पूरी कोशिश करके उसे कलरिंग, डॉट जॉइनिंग, ये सब जो भी एक्टिविटीज़ आपके बच्चे के लिए बताई गई हैं उनको आप करते रहिए, और बहुत जल्दी ये आपको रिप्लाई भी करने लगेगा, रिस्पॉन्ड भी करने लगेगा। और स्पीच तो उसका काफ़ी हद तक आ ही चुका है ऑलरेडी। सो नेक्स्ट कमेंट, ख्याति पिछले कई दिन से रोज़ कमेंट कर रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये कहने के लिए कि ऑटिस्टिक नहीं है। एक माँ के लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होती कि उसका बच्चा सब बच्चों के जैसा हो। अपनी राय जब किसी भी कमेंट पर देते हैं तो लगता है मानो कोई समस्या है ही नहीं, और जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सर कहीं ना कहीं आपके वीडियो हौसला बढ़ाते हैं, और कुछ दूसरे वीडियो भी मैंने देखे आपके वीडियो के अलावा जो केवल परेशान ही करते हैं, जिससे कुछ ना तो बच्चे बाय बाय करना भी नहीं जानते, तो उसे भी ऑटिज़म का ही सिम्टम माना जाता है। सर बहुत जल्दी आपसे कोशिश करूंगी संपर्क करने की। आप खुश रहें, यूं ही आपका हौसला और हिम्मत बढ़ाते रहें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आपके वीडियोस का इंतज़ार रहता है। धन्यवाद सर। थैंक यू ख्याति, आप रेगुलर अभी कमेंट कर रहे हो, अपने बहुत मोटिवेटिंग आप इसमें कमेंट्स लिख रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से अपने हौसले को बढ़ा करके रखिए और पूरी कोशिश कीजिए, जल्दी आपका बच्चा परफेक्टली नॉर्मल होगा।
सुजीता चौधरी ने इनको रिप्लाई किया है, मैम प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप सर से बात कीजिए और सर को सारी अपनी परेशानी को बोलिए। मैं भी सर के वीडियो जब मेरा बच्चा 2 साल का था तब से देख रही थी। अभी मेरे बच्चे की 3.8 हो गई है। सर से 5 महीने से थेरेपी ले रही हूँ। आपके जैसे मुझे भी प्रॉब्लम थी, लेकिन सर से बात के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आज मेरा बेटा प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन मुझे आज भी अफसोस होता है, अगर मैं जल्दी एक्शन लेती तो मेरा बच्चा अभी तक नॉर्मल हो जाता। इसलिए प्लीज़ लेट नहीं कीजिए। थैंक यू सुजीता फॉर रिप्लाइंग। ये रिप्लाई मुझे करना था, लेकिन जब आप लोग एक दूसरे को रिकमेंड करते हो, कहते हैं ना किसी भी बिजनेस सिस्टम के लिए माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके बच्चे ठीक हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनकी कमेंट्स, उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू सुजीता फॉर योर कमेंट। चलिए अगले कमेंट पर चलते हैं हम जल्दी से, ये मुझे सेट करना पड़ेगा। अल्तमश रहमान, हमेशा की तरह उनका कमेंट ना हो ये नहीं हो सकता। यस सर, जो लोग सही तरीके से आपसे थेरेपी लेंगे और आपका D3 प्रिंसिपल पूरी लगन के साथ फॉलो करेंगे तो तभी उन पेरेंट्स को सक्सेस मिलेगा। यस, पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए, 1-2 महीने के लिए मत फॉलो कीजिए, उससे आपका भी कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे भी कोई उसमें, आपको पता ही है, कोई पॉपुलैरिटी मिलने वाली नहीं है, उसमें डेफिनेटली क्रिटिसिज्म ही मिलता है। लता पांडे, हेलो सर, मेरी बेटी को जब तक कुछ एक्टिविटी करवाओ तब तक वो बैठती है, बट वैसे बैठना नहीं चाहती, तो सारा दिन कैसे बिज़ी रखें? और एक चीज़ सर, मेरी बातों पर तो कमांड फॉलो करती है, बट जब कोई दूसरा अगर कुछ बोलता है तो नेगलेक्ट कर देती है, ऐसे क्यों करती है? उसे कैसे ठीक करें? लता, पहला आपका क्वेश्चन है कि उसे कैसे बिज़ी रखें। तो अभी सबसे पहले मैं उसको एक बार ऑर्गेनाइज़ कर लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ। अभी आपने वीडियोस भेजे हैं, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे बिज़ी रख सकते हैं। दूसरा आपने सवाल पूछा कि कोई दूसरा अगर उसे कुछ बोले तो वो नेगलेक्ट करती है। बेसिकली ये बच्चे सबसे पहले उस बंदे के साथ सोशलाइज़ करते हैं जो बंदा इनको प्रैक्टिस करवाता है। जैसे तुम इसके साथ पिछले 6 महीने, 7 महीने से, 8 महीने से जुड़ी हुई हो और पूरी तरह से प्रैक्टिस करवा रही, तो आपके साथ सोशलाइज़ करना उसने शुरू कर दिया। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये अपने सिस्टम में जाएंगे, ग्रेजुअली जैसे जैसे ये अपने सोशल सेटअप में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, वहाँ ये दूसरे बच्चों को देख करके सोशलाइज़ करना शुरू कर देंगे। थैंक यू फॉर योर कमेंट, और इसी तरीके से आप सब लोग मिल करके कमेंट करते रहिए ताकि बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।